तो जो फीमेल है उसमें सेक्सुअल डिजायर से उसका मन हटने लगेगा, उसकी सेक्सुअल डिजायर कम हो जाएगी। प्रॉब्लम कितनी कॉमन है सोसाइटी में, लेकिन जो फीमेल्स की सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है उनकी कोई बात ही नहीं करता। हमने वजह डिस्कस कर ली कि क्या क्या वजह होती हैं जिससे कि फीमेल्स की सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। तो जैसे मेरी बात करें, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, तो मेरे पास काफ़ी फीमेल पेशेंट आते हैं जिनको सेक्सुअल डिजायर की कमी होती है। वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। औरतों में सेक्स इच्छा की कमी, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें प्री मीनोपोजल वुमेन्स में, तो ये इसकी प्रिवेलेंस, इस प्रॉब्लम की प्रिवेलेंस है 26%। एंड पोस्ट मीनोपोजल फीमेल्स की अगर बात करें तो प्रिवेलेंस है 52%। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी कॉमन है सोसाइटी में, लेकिन जो फीमेल्स की सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है उनकी कोई बात ही नहीं करता। कोई क्या बात नहीं करता। अगर हम हमारे वीडियोस भी देखें तो हमने मैक्सिमम वीडियोस मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम पे बनाए हैं, लेकिन हमारा ध्यान गया कि फीमेल्स की तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है कि फीमेल्स में सेक्सुअल डिजायर की कमी होना। तो नमस्कार भाई बहनों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट हूँ। मैं गुड़गांव में, जो कि दिल्ली एनसीआर में है, यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हम बात कर रहे थे कि फीमेल में जो सेक्सुअल डिजायर की कमी होती है उसकी क्या क्या वजह हो सकती है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा फिजिकल कॉजेज, कि जो फिजिकल कॉजेज होती है उनमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो उनमें कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि जो फीमेल का पार्टनर है, जो मेल पार्टनर है, अगर उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है और फीमेल्स को ऑर्गाज्म नहीं हो रहा है, बार बार वो रिलेशन बनाते हैं, ऑर्गाज्म नहीं हो रहा है, तो जो फीमेल है उसमें सेक्सुअल डिजायर से उसका मन हटने लगेगा, उसकी सेक्सुअल डिजायर कम हो जाएगी। मेरी एक पेशेंट आती थी, उन्होंने बताया था कि उनको अपने पार्टनर से ऑर्गाज्म ही नहीं आता था। उसका पता नहीं क्या वजह था कि इमोशनल कनेक्शन भी अच्छा था पार्टनर से, पार्टनर का सेक्स टाइम भी अच्छा था, लेकिन फिर भी उनको पार्टनर से ऑर्गाज्म नहीं आता था। सेम टाइम पे जो उनके ऑफिस में उनका एक कलीग था, उसके साथ वो रिलेशन बनाती थी तो उनको ऑर्गाज्म आ जाता था। तो इस तरह से पार्टनर स्पेसिफिक भी होती है सेक्सुअल कॉज। या जो फीमेल अपना ऑर्गाज्म जो महसूस नहीं कर पा रही है, अगर ऐसी वजह है तो उनकी सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। अच्छा, एक आता है इन्फेक्शन, कि अगर फीमेल को कोई इन्फेक्शन है तो उनको इसकी सेक्सुअल डिजायर उनकी कम हो जाती है। कोई भी उनको मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई क्रोनिक इलनेस है जिसकी वजह से उनकी सेक्सुअल डिजायर कम हो गई है, उससे भी उनकी इच्छा खत्म हो जाती है। न्यूरोलॉजिकल इलनेस से सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। अब आता है सवाल मेडिसिन का। कुछ फीमेल्स कुछ मेडिसिन ले रही होती हैं, जैसे कि हम बात करें कि अगर कोई एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी मेडिसिन ले रहे हैं या एसएसआरआई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनसे सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। आपको कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, उसका आप इलाज ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी सेक्सुअल डिजायर कम होने के चांसेस हैं। कुछ फीमेल्स को हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उससे भी सेक्सुअल डिजायर पे अफेक्ट पड़ता है। अब लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें तो कुछ फीमेल्स एक्सेसिव अल्कोहल का यूज करती हैं, उससे सेक्सुअल डिजायर कम हो सकती है। कुछ फीमेल्स काफी थक जाती हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चों को संभालने में, या बूढ़े माँ बाप हैं, उनको संभालने में उनकी काफी एनर्जी लग जाती है, जिससे कि सेक्सुअल अफेक्शन की तरफ से उनका दिमाग ही हट जाता है, सेक्सुअल डिजायर ही उनकी खत्म हो जाती है, कि वो अपनी रूटीन लाइफ में ही इतना बिजी हो जाती है। अब आती है हार्मोनल कॉजेस, जो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम कर सकती है। हार्मोनल कॉजेज में हम लोग देखेंगे कि जब फीमेल्स को प्रेगनेंसी होती है या जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, तो उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस काफी ज्यादा होते हैं और उस समय कॉमनली देखा गया उनकी सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। पोस्ट मीनोपोजल वुमेन, उसमें उनके एस्ट्रोजन के लेवल कम हो जाते हैं, जिससे उनकी सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। तो हार्मोनल कॉजेज में ये मैंने वजह बताई जिससे कि सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। अब देखते हैं साइकोलॉजिकल वजह जिससे कि सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। साइकोलॉजिकल वजह हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सीवियर साइकेट्रिक इलनेस लाइक साइकोटिक इलनेस लाइक सिजोफ्रेनिया, और अगर आपकी इमोशनल ट्यूनिंग अपने पार्टनर के साथ अच्छी नहीं है, आपके ट्रस्ट इश्यूज हैं, मैरिटल इश्यूज आपके चल रहे हैं, तो फीमेल्स की सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। अब आती है रिलेशनशिप इश्यूज। अगर आपकी फैमिली में
इश्यूज चल रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंट फाइट होती हैं, इससे सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है, आपके अपने पार्टनर के साथ ट्रस्ट इश्यूज हैं, उसकी वजह से भी सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। अब भाइयों, अब इसके बाद आते हैं कि हमने वजह डिस्कस कर ली कि क्या क्या वजह होती हैं जिससे कि फीमेल्स की सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। अब इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? तो इसका ट्रीटमेंट है कि आप सबसे पहले वजह को ही ठीक करो। तो ऊपर से लेके नीचे तक मैंने जो भी वजह बताई, आप उनको देखो और आप उनको ठीक करो। जैसे मैंने फिजिकल कॉजेज बताई कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लीजिए, कोई क्रोनिक मेडिकल इलनेस है तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए, कोई एडिक्शन की प्रॉब्लम है, अल्कोहल एडिक्शन है, उसका ट्रीटमेंट लीजिए। अल्कोहल एडिक्शन पे हमने वीडियो भी बना रखा, आई बटन पे उसका लिंक है, उसको आप देख सकते हैं। आप अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, SSRI मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो चीज आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए कि डॉक्टर साहब मैं ये दवाई ले रही हूँ, जब से मैं दवाई ले रही हूँ मेरी सेक्सुअल डिजायर कम हो गई है। तो उसके लिए आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, अपने साइकेट्रिस्ट से दवा के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि इसकी वजह से मेरी सेक्सुअल डिजायर कम हो रही है। अगर आपको बहुत ज्यादा थकान रहती है, परिवार में आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, कोई एनर्जी ही नहीं बचती, तो उसके लिए आप अपना टाइम मैनेजमेंट टेक्निक यूज करिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हमने वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन पर लिंक है, आप उसको देखिए। अपने टाइम को मैनेज करिए, अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए, हेल्प लीजिए, हस्बैंड से हेल्प लीजिए, फैमिली मेंबर से हेल्प लीजिए, जो आपके हाउस होल्ड कोर्स हैं उसमें करने में उनसे हेल्प लीजिए, या कुछ आप डोमेस्टिक हेल्प रखिए, उसमें हेल्प लीजिए कि एनर्जी अच्छी रहेगी तो आप काम अच्छा कर पाओगे। हार्मोनल इश्यूज जैसे मैंने बताया, तो आप उसके लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से या अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करिए, उनको दूर करिए, जिससे आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। साइकोलॉजिकल इश्यूज, साइकेट्रिक इश्यूज हैं तो साइकेट्रिस्ट से मिलिए और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए, उसका इलाज करवाइए, आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो आपस में बैठिए, हस्बैंड वाइफ साथ में बैठिए, डिस्कस करिए इश्यूज को, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, आपकी प्रॉब्लम में काफी आराम आएगा। अच्छा, तो एंड में हम शॉर्ट में समझ सकते हैं कि अगर फीमेल्स में सेक्सुअल डिजायर की कमी है और उनको पता नहीं चल रहा है कि वो क्या करें, तो वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें। अगर उनको लगता है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या फैमिली कन्फ्लिक्ट के बाद उनकी प्रॉब्लम चालू हुई है, या जो साइकेट्री की मेडिसिन ले रहे हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने साइकेट्रिस्ट से मिलिए, उनसे प्रॉब्लम के बारे में बताइए, और काफी सारे इंटरवेंशन है जिससे कि उनकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। अगर आपके पार्टनर को प्रॉब्लम है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, हमने वीडियो बना रखा है, उस पर देखिए, उनको बोलिए कि वो वीडियो देखें, और जिससे उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो जैसे मेरी बात करें, मैं साइकेट्रिस्ट हूं, तो मेरे पास काफी फीमेल पेशेंट आते हैं जिनको सेक्सुअल डिजायर की कमी होती है, वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। या काफी बार ऐसा होता है कि जो मेरे मेल पेशेंट होते हैं उनके साथ उनकी वाइफ आ रही होती है, तो वो ये प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस कर लेते हैं कि सर हमारे हस्बैंड को तो ये जो इस चीज का इलाज ले ही रहे हैं, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम है, तो इस तरह से वो अपना इलाज ले लेती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है। आप बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? क्योंकि ज्यादातर केसेस में सबसे बड़ा हर्डल यही है कि फीमेल्स अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करती हैं। तो आपको डिस्कस करनी है, अपने हस्बैंड से डिस्कस करनी है, अपने फिजिशियन से डिस्कस करनी है। अगर आप स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो अपने साइकेट्रिस्ट से मिलिए और हेल्प लीजिए। तो होप आपको सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करिए, कमेंट में लिखिए अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, #डॉक्टर आशीष मित्तल लिख के हम अपने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशन लाएंगे। और अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो इस वीडियो को शेयर करिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।